सो हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स के बारे में। ओके, तो ये जो लेक्चर है इतना आपने अगर कर लिया, ओके, ये जो लेक्चर आपने कर लिया तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके गेट के नेट के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून टू अवर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई कैसे हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करें होंगे, और टॉपिक्स में जो मतलब सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स जो है उसके फॉर्मूलाज क्या है और कैसे हमें इसके साथ डील करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में। व्हाट इज़ प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा? तो जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उसमें याद रखने वाली बात क्या है? तो फर्स्ट इज़ कि भाई ये फार इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रीजन में पाया जाता है। ओके, इसकी रेंज क्या है? फार इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रीजन। और दूसरी बात ये है कि भाई मोलेक्यूल्स हैविंग परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मोलेक्यूल्स हैविंग परमानेंट dipole moment can exhibit this pure rotational spectra. Okay, this is an important point. Now जो होमोन्यूक्लियर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, होमोन्यूक्लियर जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि समझो X हो गया है जिसमें H2O2 N2 एट्सेट्रा। तो ये जो होमोन्यूक्लियर एटम्स होते हैं वो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो नहीं करते। ओके, ये बात आपको याद रखनी है कि भाई होमोन्यूक्लियर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या नहीं शो करते, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो नहीं करते। तो दूसरी बात ये है कि हीट्रोन्यूक्लियर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हीट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, वही प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो करते हैं। जैसे कि हमारा HCl हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये सभी प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा को शो करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि भाई डाई एटोमिक मोलिक्यूल एज ए रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, ये हॉट फेवरेट नेट का और गेट का इसमें से क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होता है या फिर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आर फाइंड करना होता है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे दिया जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर से दिया जाता है, जहाँ पे जो म्यू है वो रिड्यूस्ड मास है। क्या है? रिड्यूस्ड मास। ओके, और रिड्यूस्ड मास कैसे फाइंड करें? म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपन m1 प्लस m2। तो ये हमारा हो गया रिड्यूस्ड मास। वही ये जो मास जो है वही I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर में जो म्यू है वही ये हमारा रिड्यूस्ड मास है। तो ये तो हमें पता चल गया कि भाई रिड्यूस्ड मास कैसे फाइंड करना है। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा कोई भी प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा डायटोमिक के लिए, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। ओके, ये प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा की अभी हम बात कर रहे हैं। तो अब एनर्जी कैसे फाइंड करें? तो एनर्जी का ये हॉट फेवरेट CSIR का है, और ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। E इज इक्वल टू h² अपन 8π² I J+1। एक मस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद होना ही चाहिए। इसे दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? तो E इज इक्वल टू h² अपन 2I
J+1। ओके, तो ये हमारी प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा की एनर्जी हो गई। ऐसे हम फाइंड करते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे J=1 लेवल के लिए फाइंड करें तो E क्या होगी, E=h²/2y J+1 यानी 1 × 1+1, तो ये कितना हो जाएगा, h²/i। तो ऐसे ही हमें फाइंड करना है। तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा कि भाई आपको E2 एनर्जी लेवल दिया गया है, या फिर सपोज कि E3 की वैल्यू दी गई कि भाई ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दिया गया है, तो आपको E2 फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो E2 यानी कि J=2 के लिए हमें एनर्जी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो E3 है यानी कि J=3 वाला लेवल, उसकी तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमारे पास है ही। तो बस फॉर्मूला में रख दो h²/2i, J+1 की जगह 3 × 3+1, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी यहाँ से h²/2i की। ओके, समथिंग आएगा जो भी आए। ओके, वही इसी वैल्यू का यूज़ करके हमें E3 में h²/2i, E3 मानो कि यहाँ पे 2 था तो 2 × 2+1 है, तो जो भी ये कांस्टेंट की वैल्यू आए वो यहाँ पे रख देनी है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई हमारी प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा की। तो उसमें हम एनर्जी ऑल्सो ऐसे भी हम एनर्जी को लिख सकते हैं, E=1/2 ये तो आपको पता ही है। दूसरा तरीका मोमेंटम हम फाइंड करेंगे, एंगुलर मोमेंटम, तो वो क्या होगा, L=I⍵। ओके, और एंगुलर मोमेंटम कैसे दिया जाएगा, क्वांटम नंबर L=h/2i 2π h/2π √J+1। तो ये प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो का मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये आपको याद होना ही चाहिए। ओके, तो रोटेशनल फ्रीक्वेंसी अगर हमें फाइंड करनी हो, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी म्यू, तो वो कैसे फाइंड होगी, सिंपल है, ω/2π। ओके, और जो भी प्रीवियसली हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू थी वो यहाँ पे रख देनी है और हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो अब इस एनर्जी को वेव नंबर के टर्म में कैसे लिखें, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, तो f(j) सिंपल आपको एनर्जी को hc से डिवाइड कर देना है। ओके, तो हमारे पास एनर्जी कितनी थी, h²/2i, उसको hc से डिवाइड कर दो, J+1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इन अदर वर्ड्स h/8π² IC J+1। तो ये हमारी वेव नंबर, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर आ गया। अब आपको एक क्वांटिटी के बारे में बता दूं, उसे कैपिटल B बोलते हैं और उसकी वैल्यू होती है h/8π² IC। इसे बोलते हैं रोटेशनल कांस्टेंट, रोटेशनल कांस्टेंट, दिस इज अवर रोटेशनल कांस्टेंट। और ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना ही चाहिए। ओके, तो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा के जो एनर्जी लेवल्स है उसके बीच में सेपरेशन कितना होगा, तो ये फर्स्ट वाला है तो उसमें 2b